नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं एक बड़े विवाद के बारे में। आर्मी चीफ के लॉन्च में पेंटिंग बदलने पर जो है काफ़ी विवाद हो गया है और विपक्ष ने सीधे तौर पर जो है केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है और प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सेना का अपमान है। आखिर ये मामला क्या है और इन सारी चीज़ों में जो है विपक्ष केंद्र सरकार का इतना विरोध क्यों कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। भारत में जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साउथ ब्लॉक ऑफिस में जो है वो रिनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके चलते लॉन्च में जो है हाल में कुछ इंटीरियर बदलाव जो है वो किए गए। लेकिन इस बदलाव के साथ जो है एक बड़ा विवाद जो है वो उठ खड़ा हुआ है। दरअसल इस लॉन्च में जो है वो पहले एक ऐतिहासिक पेंटिंग 1971 में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण की थी, उसे हटा दिया गया है और उसकी जगह पर जो है एक नई पेंटिंग लगा दी गई है। इसी को लेकर जो है विपक्ष हंगामा किए हुए है और विपक्ष जो है सरकार पर सवाल उठा रहा है और इस बदलाव पर जो है वो राजनीतिक बयानबाजी काफ़ी तेज हो गई है और प्रियंका गांधी का आरोप है कि ये सेना का जो है वो सीधे तौर पर अपमान हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जो है इस मुद्दे को संसद में जो है वो उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और प्रियंका का कहना था कि साउथ ब्लॉक में जो लगी एक ऐतिहासिक तस्वीर जिसमें पाकिस्तान के जनरल नियाजी जो है भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रहे थे, उसे हटाना सेना का जो है अपमान है। और प्रियंका गांधी ने कहा कि सेना के हेडक्वार्टर्स में जो भी तस्वीरें लगी थी उसमें पाकिस्तान की सेना भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रही थी। इसे हटाकर सरकार ने जो है भारतीय सेना का अपमान किया है और ये देश का मुद्दा है और इसे राजनीति का हिस्सा जो है वो नहीं बनाया जाना चाहिए। और उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि ये तस्वीर जो है वो वापस लगाई जाए। प्रियंका गांधी का जो है ये बयान उस पेंटिंग की अहमियत को जो लेकर था, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना द्वारा आत्मसमर्पण को जो है वो दर्शाती है और ये तस्वीर भारतीय सेना की वीरता और शौर्य का प्रतीक जो है वो मानी जाती है। और अब इसको हटाना जो है विपक्षी नेताओं के लिए जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया है और उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेके जो है केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। और नई पेंटिंग के बारे में अगर बात करें तो नई पेंटिंग क्या दिखाती है, तो नई पेंटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर जो है खूब चर्चा हो रही है और इस पेंटिंग में जो है लद्दाख का पैगांग लेक जो है वो दिखाया गया है, जिसमें आधुनिक बोट्स और टैंक के अलावा महाभारत के युद्ध में जो है अर्जुन के रथ को हाँकते हुए श्री कृष्ण जो है वो नज़र आ रहे हैं और पेंटिंग में जो है वो आसमान में हेलीकॉप्टर जो है अपाचे और गरुड़ की छवि भी जो है दिखाई दे रही है। तो ये पेंटिंग जो है भारतीय सेना के आधुनिक और ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है और ये बदलाव जो है साफ तौर पर ये संकेत देता है कि भारतीय सेना का ध्यान पाकिस्तान के बजाय चीन जैसे देशों पर जो है वो केंद्रित है और खासकर लद्दाख और सीमावर्ती इलाकों में। और पेंटिंग में जो है इस छवि में ये भी दिखाया गया है कि भारतीय सेना अब एक जो है वो इंटीग्रेटेड फोर्स के तौर पर जो है वो उभर रही है, जो ज़मीनी, हवाई और समुद्री ताकतों के जो है वो समन्वय से अपनी क्षमता को जो है वो बढ़ा रही है और इसका मतलब है कि भारतीय सेना अब ज़्यादा ताकतवर और तकनीकी दृष्टि से जो है काफ़ी विकसित हो चुकी है, जो किसी भी प्रकार के जो है हमले का जवाब तेज़ी से देने के लिए सक्षम है। इन सारी चीज़ों को जो है ये जो नई पेंटिंग लगाई गई है उसके अंतर्गत जो है इन सारी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की गई है। और रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की अगर प्रतिक्रिया के बारे में बात करें कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहा है, तो इस बदलाव पर जो है कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने भी जो है सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 1971 की वह तस्वीर भारतीय सेना के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण था, जिसे हटाने का निर्णय जो है वो ठीक नहीं है और वे मानते हैं कि इस तरह की ऐतिहासिक तस्वीरों को सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो भारतीय सेना के शौर्य का जो है वो विजय का प्रतीक है और ये कहीं न कहीं जो है सेना को मोटिवेट भी करती हैं इन सारी चीज़ों को लेकर कि कैसे हमने जो है वो युद्ध में विजय पाई थी, कैसे पाकिस्तान ने जो है आत्मसमर्पण किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है सेना के जो है वो हौसले को बढ़ावा देती है। पूर्व सेना अधिकारी का जो है वो एक कहना है कि इस बदलाव से जो है भारतीय सेना की विरासत और उसकी वीरता को जो है वो एक प्रकार से नकारा जा रहा है और उनका मानना है कि तस्वीर भारतीय सैन्य इतिहास का जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा थी और इसे साउथ ब्लॉक में जो है वो सम्मानजनक
स्थान जो है मिलना चाहिए था। और इन सारी चीज़ों के साथ जो है केंद्र सरकार पर लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में जो है वो सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है लोकसभा में बयान देते हुए कहा कि 1971 की आत्मसमर्पण की पेंटिंग को जो है पूरे सम्मान के साथ मानेकशॉ सेंटर में जो है वो स्थापित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे जो है देख सकें और इससे प्रेरणा ले सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे विषय को जो भारतीय सेना के शौर्य और सम्मान से जुड़े हैं, उन पर जो है राजनीति करना ठीक नहीं है और पहले भी जो है ये विचार करना चाहिए ताकि इस मामले में क्या सही है, क्या नहीं है, उसके बाद में जो है इसको संसद में जो है उठाया जाना चाहिए था। और उन्होंने ये भी बताया कि मानेकशॉ सेंटर में स्थापित की गई पेंटिंग को जो है भारतीय सेना के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में जो है रखा गया है, जहाँ इसे और अधिक जो है लोग देख सकते हैं। और उनका कहना था कि इस बदलाव का उद्देश्य केवल उस पेंटिंग को एक ज़्यादा उपयुक्त जो है स्थान पर स्थापित करना था, ताकि उसे ज़्यादा लोग जो है वो देख सकें। और इन सारी चीज़ों के साथ में जो है भारतीय सेना का अगर बयान की बात करें कि उन्होंने किस तरह का स्टेटमेंट दिया है, तो भारतीय सेना ने भी जो है इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 1971 की पेंटिंग को जो है उसके सबसे उपयुक्त स्थान मानेकशॉ सेंटर में जो है वो स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य था कि इसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है देख सकें। और ये पेंटिंग जनरल उपेंद्र द्विवेदी और श्रीमती सुनीता द्विवेदी के नेतृत्व में जो है मानेकशॉ सेंटर में स्थापित की गई है, जो भारतीय सेना के गौरव और शौर्य को जो है वो दर्शाती है। और इसके साथ ही सेना का ये भी कहना है कि साउथ ब्लॉक में जो पेंटिंग पहले लगी थी, उसे हटाने का कोई जो है राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। उनका कहना था कि निर्णय से केवल उस पेंटिंग को एक नए और उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने के लिए लिया गया था, ताकि उस पेंटिंग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है वो पहुँचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस पेंटिंग को देख सके। और इन सारी चीज़ों को जो है मानेकशॉ सेंटर में इसीलिए रखा गया था क्योंकि मानेकशॉ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है उनका रोल था भारत-पाकिस्तान युद्ध में। तो इसीलिए ये पेंटिंग जो है उन सारे गौरव जो भी लोग इससे जुड़े हुए थे, उनकी गौरव गाथा का जो है वो वर्णन करती हैं। इसीलिए उनको जो है और अधिक सुरक्षित जो है स्थान पर रखा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस तस्वीर के दर्शन कर सकें और उसका जो है वो आनंद ले सकें और इस चीज़ का जो है गौरव उनको हो कि भारत ने कैसे जो है वो 1971 का युद्ध जीता था और पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था। इन सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है इन सारे टॉपिक्स पे जो है राजनीति की जानी चाहिए, जिस तरह से कांग्रेस इन सारी चीज़ों को लेके राजनीति कर रही है और केंद्र सरकार पर हमलावर है? या आपको लगता है कि जो पेंटिंग जहाँ रखी थी, वहाँ रखी जानी चाहिए वापस? इन सारी चीज़ों के बारे में आपका जो भी सोचना हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।